सो हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। आई होप प्रीवियस क्वेश्चंस आप सारे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आई थिंक 6 क्वेश्चंस हम करवाए थे 1 से लेके 6 तक, वो आप देख लेना। मैंने ट्रिक भी बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इजीएस्ट वे, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला चैप्टर का। आर.डी. शर्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें करेंगे हम लोग क्लास 11 का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको तो पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका डिग्री कितना है तो आप बता सकते हो क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ देख रहे हैं 2 है, इट मींस इसका डिग्री 2 होगा। तो कोई भी इक्वेशन का अगर आपको पूछा गया डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री बताओ, तो सिंपल हाईएस्ट पावर ऑफ x को आपको देखना है और वो आपका डिग्री हो गया, ठीक है। और रूट्स की बात करें तो x की उसकी जो वैल्यू आएगी ना इक्वेशन की, वही हो गया आपका रूट्स। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलेगा, इट मींस उसका वैल्यू 2 होगा, तो रूट्स भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ओके। और आई होप ये सारी चीजें आपको टर्म्स पता होगा, डिग्री और रूट्स क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो उसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देख लेना, मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 रूट्स गिवन है कि सपोज एक अल्फा हो गया और एक बीटा है, ठीक है। सो देखो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या है 1 by a alpha plus b 1 by a beta plus b is equal to, and these are the options। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो ये वाली की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट मींस दैट इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर देखो 1 by क्या है a alpha plus b प्लस में क्या है 1 by a beta plus b, ओके। अब देखो इसको एलसीएम ले लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर देख रही है आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a अल्फा प्लस b और मल्टीप्लाई में a बीटा प्लस b, ठीक है, ठीक है। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, इसका सिंपली एलसीएम लिए तो ये होगा अल्फा a बीटा प्लस b और इधर पे क्या आ जाएगा a अल्फा प्लस b। ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये b और प्लस b दैट इज 2b हो जाएगा। और देखो दोनों में a हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा और प्लस में 2b, ठीक है। और डिवाइड में ये वाला टर्म रहेगा, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो a अल्फा को सबसे पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। इन दिस सिमिलर वे यहाँ पर देखो a अल्फा और प्लस a अल्फा इंटू b है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या a b अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये b को अब मल्टीप्लाई करते हैं ये होल टर्म से, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं a b बीटा आएगा। तो ए बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है अल्फा प्लस बीटा, सिंपली ए बी कॉमन ले लिए, ठीक है। और प्लस में आपका क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका इक्वेशन 1 आप कंसिडर कर लो, ठीक है। तो सिंपली देखो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, आप क्या की सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। और इसमें क्या दिया है अल्फा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स, ओके। अब देखो आप एक रिलेशन याद किए होंगे, क्या था कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, क्या होता है देखो ये रूट्स हो गया और ये कोफिशिएंट आपको क्लियर हो रहा है। a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं बोलूं तो a होगा, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो दीज आर द कोफिशिएंट a b c एंड दीज आर द रूट्स। आपको ये पता है क्या था रिलेशन की सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है। और इन द सिमिलर वे और एक क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c बाय a। ये क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ द रूट माइनस ऑफ b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c बाय a, क्लियर है। अब देखो ये इक्वेशन 1 में क्या करेंगे ना, ये सारे जो वैल्यूज आप फाइंड आउट किए हो, ओके, दैट इज माइनस ऑफ b बाय और ये c बाय अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा, सिंपली हम लोग यहाँ पुट अप कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं सारे वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो a इंटू अल्फा प्लस बीटा आपका क्या फाइंड आउट हुआ है देखो माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है, और क्या है प्लस 2b और डिवाइड में क्या है देखो a स्क्वायर है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर क्या वैल्यू है c बाय a।
तो मल्टीप्लाई में c बाय a लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है। और प्लस में क्या है, b स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है। सिंपली हम लोग वैल्यूज को पुटअप किए हैं, ओके। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर देख रहे ए आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ए और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपका रिमेनिंग आपका क्या बच गया बताओ, माइनस ऑफ बी प्लस 2b आया है, ठीक है, न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में बताओ क्या है, ac, ठीक है। और प्लस में क्या है, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया इसकी वैल्यू। इट मींस दैट इसकी वैल्यू आपको बताओ क्या आ गई, यहाँ पर आप सॉल्व करो, दैट इज b बाई ac। ये क्लियर हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो देखो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था और आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो क्या किए हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। यहाँ पर देख रहे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू सिंपली पुटअप किए हैं। अब ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, है ना, कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई, इट मींस दैट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप खुद से पहले अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार सोल्यूशन को देख लो, उसके बाद दोबारा खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन ये दिया गया है, बोल दिया गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। रूट्स क्लियर हो रहा है, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी सपोज कर लिया गया क्या, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ देखो गामा एंड ईटा आर द रूट्स, एक अनदर इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोल दिया गया है ये वाला जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 है, इसका रूट्स क्या है, गामा और ईटा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गामा एंड ईटा आर द roots of the another quadratic equation, then find out the value of this। ये whole आपका जो multiplication में given है term, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी, देखो आप इसको देखो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये वाला इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। These are the options A, B, C and D is none of this। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी, ओके। यहाँ पर देखो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहला वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस में 1 है इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ, जैसे मैंने अभी बताया कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, इट मींस दैट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट क्या होता है, अल्फा एंड बीटा, दैट इज सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए, है ना। b क्या रहता था, माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ p होगा, और a हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, यानी p बाई 1 व्हिच इज इक्वल टू माइनस ऑफ p हो गया, ठीक है। इन द सिमिलर वे प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताओ c बाय a, यहाँ पर देख रहे c क्या है, 1 है और a भी 1 है, तो 1 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर है कि इससे आपको दो वैल्यू मिल गई, क्या, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो आपको इससे क्या दो वैल्यू मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे आपको दो वैल्यू मिल गया ना। अब देखो एक अनदर इक्वेशन जो आपको गिवन था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे भी आपको दो वैल्यू मिल जाएगा, क्या, क्योंकि इसमें गामा और ईटा दो रूट्स दिए गए हैं, तो बताओ गामा प्लस ईटा क्या हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ द रूट्स। फिर से यही अप्लाई करेंगे, है ना। क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाय बी क्या है इसमें, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, तो माइनस ऑफ क्यू आ जाएगा। इन द सिमिलर वे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, सी बाय दैट इज 1। ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको दो वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर गामा प्लस ईटा और ये गामा इंटू ईटा। यहाँ पर देख रहे हो अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा और ये हो गया गामा ईटा, दोनों की वैल्यू 1 है ना, ओके। यहाँ से आपको ये चार वैल्यूज मिल गया, ठीक है। अब देखो आपको बोला क्या गया, फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या करेंगे, मैंने बोला जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका इक्वेशन, यहाँ देखो क्या था,
अल्फा माइनस गामा और क्या है अल्फा प्लस ईटा, ओके, और इधर पे है बीटा माइनस गामा और क्या है बीटा प्लस ईटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई, अब देखो ये वाला जो आपका पहला टर्म है और ये वाला दूसरा, ये वाला बीटा प्लस ईटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल वाला जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस गामा और ये बीटा प्लस ईटा को, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अल्फा बीटा गामा ईटा इस टर्म में आएगा, उसकी वैल्यू तो आपको पता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, गामा ईटा की भी वैल्यू 1 है। तो इसी तरह से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो देखना कि आप जो वैल्यू निकाले हो ना उसी वैल्यू के टर्म्स में आ जाए, सो दैट आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट अप कर दो, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं आंसर जो है पी और क्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो जो भी आपका इक्वेशन गिवन रहेगा तो उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करना कि अल्फा बीटा गामा ईटा उस तरह से आपका आ जाए, सो दैट आपकी इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट अप कर सको, ठीक है। तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो अल्फा माइनस गामा और ये हो गया बीटा प्लस ईटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो ये वाले टर्म को, ये क्लियर हो रहा है ना, ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस में क्या रहेगा अल्फा ईटा और माइनस में बीटा गामा और इधर पे हो जाएगा माइनस गामा ईटा, सिंपली मल्टीप्लाई किए। अब देखो ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है मिडिल वाला जो टर्म है, तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अगेन ये वाला अल्फा से ये होल टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा गामा और प्लस में क्या रहेगा बीटा ईटा और माइनस ऑफ गामा ईटा, ये क्लियर हो रहा है। सिंपली मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं है और, है ना, ये दोनों टर्म लास्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई किया और मिडिल वाला 2 टर्म को। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंपली कैंसिल आउट कर दो, ओके। तो जैसे आप यहाँ पर एक वैल्यू देखे ना, क्या था कि अल्फा बीटा इंटू गामा ईटा, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ गामा ईटा है, दोनों की वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे तो 1 और ये 1 माइनस ऑफ 1, ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना, कैंसिल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों इक्वल है, आप देख रहे हो, तो दोनों 1 है तो इक्वल 1 माइनस ऑफ 1 क्या होगा 0 ही होगा, तो सिंपल कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी देखो आप सिमिलर है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब देखो आपका जो रिमेनिंग टर्म बच गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बच गया है, ये वाला टर्म अल्फा ईटा माइनस बीटा गामा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अल्फा ईटा माइनस बीटा गामा, ये बच गया। और आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ये वाला टर्म है ना, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा गामा, माइनस ऑफ अल्फा गामा प्लस में क्या है, ये देखो बीटा ईटा है, ठीक है, बीटा ईटा है, हो गया ना। सिंपली यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया और आपका रिमेनिंग ये बच गया, ठीक है। अब अगेन क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये अल्फा ईटा को ये होल टर्म से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर गामा ईटा आ जाएगा और क्या आएगा प्लस में अल्फा बीटा और यहाँ ईटा स्क्वायर, ठीक है। और इधर पे माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्म को, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा स्क्वायर और माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर गामा ईटा, क्लियर हो रहा है। सिंपली जो आपका मल्टीप्लाई किए, अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ देखो अल्फा बीटा के टर्म्स में है और कुछ है क्या, नहीं, देखो यहाँ पर यहाँ अल्फा बीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ यहाँ कॉमन ले लिए अल्फा बीटा, तो आपको क्या रिमेनिंग बच जाएगा गामा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो यहाँ आपका गामा ईटा कॉमन आ गया है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ गामा ईटा कॉमन ले लिए, तो आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर गामा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर है, यहाँ आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आपको पता है, तो देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 है ना, तो डायरेक्ट 1 पुट अप कर दिए, क्लियर हो रहा है ना, कैसे 1 है यहाँ पर देख रहे हैं, या 1 फाइंड आउट किया है ना ये वाला, तो ये 1 है। अब बताओ आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए होगी गामा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर
और इधर पे माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? देखते हैं। यहाँ पर तो हम लोग को देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है और गामा प्लस ईटा की वैल्यू आपको पता है, दैट इज माइनस ऑफ क्यू, यहाँ माइनस ऑफ पी। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ पी है ना। तो यहाँ पर आप देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ पी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दिए तो बताओ इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्या आ जाएगा? इसको सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और इधर पे p स्क्वायर। ये क्लियर है? अब बताओ, अभी आप तुरंत देखे ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू ईटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो डायरेक्ट इसमें 1 पुट अप कर दिए तो यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? p स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये क्लियर हो रहा है? सिंपली यहाँ 1 पुट अप किए हैं, प्लस 2 हो गया तो आपका राइट हैंड साइड में चला गया तो माइनस 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यानी इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई। इन द सिमिलर वे आप गामा प्लस ईटा स्क्वायर की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गामा प्लस ईटा की वैल्यू आपको क्या पता है? यहाँ आप देखो माइनस ऑफ क्यू है ना ये वाला, तो यहाँ माइनस ऑफ क्यू लिख देते हैं। अब देखो दोनों साइड फिर से होल स्क्वायर कर दिए। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर प्लस में 2 गामा इंटू ईटा और इधर पे हो गया क्यू स्क्वायर। ओके, यानी गामा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई? क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये क्लियर हो रहा है? ये दोनों चीज, दोनों वैल्यू कैसे फाइंड आउट की? सिंपली यहाँ भी क्या देख रहे हैं, गामा इंटू ईटा है तो उसकी वैल्यू आप 1 पुट अप कर दिए। ठीक है, तो ये देखो आपका जो इक्वेशन था ये वाला, अब इसमें वैल्यू आप पुट अप कर दो। सिंपली आपको वैल्यू पुट अप करना है एंड यू गेट द आंसर, है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाला बताओ, इसकी वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2 और माइनस में क्या था यहाँ पर देखो ये वाला का वैल्यू, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ पी स्क्वायर और इधर है प्लस 2। अगेन यहाँ देख रहे 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका आंसर आ गया माइनस ऑफ पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। और ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो क्या था, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं इसमें। देखो दोनों जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था ना, आपको जो रिलेशन पता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, उससे आप ये वाला वैल्यू फाइंड आउट किए हो। ठीक है, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। क्लियर हो रहा है? सो उससे आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गए। अब जो आपको फाइंड आउट करना था उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो सिंपली वैल्यूज को पुट अप कर दिए एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया हो क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर देखो सिंपल देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मॉड है, मॉड्यूलस फंक्शन है ना। तो बताओ मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में मैं प्रीवियस आपको वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पर मैं फिर से दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 होगी। मॉड ऑफ माइनस ऑफ 2, इसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर में कुछ भी रहे, आइदर वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव वैल्यू रहे, मॉड्यूलस फंक्शन जहां आ गया मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है मॉड्यूलस में है ना, तो इसमें आपको 2 केस अराइज होगा, या फिर अंदर वाला टर्म या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो इसमें भी हम लोग 2 केसेस लेके चलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है ना। यानी कि देखो आपको पता है कि आप जैसे ये वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी किए थे क्या, इमेजिनरी नंबर के बारे में एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। मतलब आपको क्लियर हो गया था कि जो रूट्स आएंगे इट कैन बी अ रियल और इट कैन बी अ रियल सोल्यूशन और इट कैन बी इमेजिनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 केस लेके चलेंगे कि एक बार ले लें कि ये टर्म जो आपको गिवन है ये पॉजिटिव है और एक बार ले लें कि ये अंदर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है।
देख लीजिए जो जितने भी रियल सोल्यूशन आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन जैसे बोला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो मॉडुलस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे मैंने बोला एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन है क्या है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने बोला दो केस अराइज होगा। एक तो आप क्या ले लो कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है, यानी 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 1 करके एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार फिर दूसरी बार नेगेटिव ले लेंगे, माइनस ऑफ ये होल टर्म, ठीक है। अब देखो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सारे टर्म को क्या करते हैं, आरएचएस में ले जाते हैं। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और ये -3, ये हो जाएगा +3 और +1 भी है ना। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें आपको सोल्यूशन तो फाइंड आउट नहीं करना है कि आप सोल्यूशन बताओ, वो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हैं, यानी जो भी इसका सोल्यूशन आएगा रियल सोल्यूशन कितना है वो आपको बताना है। तो रियल सोल्यूशन बताओ कब आता है, आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट में आपको पता चल जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू होगी उससे पता चल जाता है आइदर इट विल बी अ रियल रूट्स और इमेजिनरी और इट इज इक्वल। सोल्यूशन के बारे में नेचर ऑफ आपका रूट्स पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ आपको डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा कि रियल रूट्स आएंगे या नहीं, है ना। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तब आपको पता चल जाता है क्या, रियल रूट्स रहेंगे, ठीक है। और अगर ये d लेस देन 0 रहेगा इट मींस दैट वो कैसा रूट्स रहेगा, इमेजिनरी रूट रहेगा। इमेजिनरी आपको क्लियर हो रहा है, यानी i के टर्म्स में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर d निकाल लेते हैं डायरेक्ट। d की वैल्यू क्या होती है बताओ, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, ठीक है। तो यानी सिंपली हम लोग d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा रियल सोल्यूशन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो d यानी कि b स्क्वायर, b बताओ क्या है, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिए और माइनस ऑफ 4ac, a यानी 1, c क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर किया यानी 4 और माइनस ऑफ 16 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। तो यहाँ पर आपको देखो d की वैल्यू क्या मिल गई, d आपको क्लियर हो रहा है ना, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट से जैसे मैंने बताया था आपको क्लियर हो जाता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। ये सारी चीजें मैं कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाई थी, ठीक है, तो आप वीडियो देख लेना। ओके, तो यहाँ देखो क्या देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -12 है, नेगेटिव में है ना, मतलब लेस देन 0 है। तो बाय दिस आपको पता चल गया जो रूट्स आएंगे, इसका जो सोल्यूशन आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, रियल रूट्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देती हूँ नो रियल रूट्स, या फिर आप बोलो नो रियल सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन में रियल सोल्यूशन जो है उसी का आपको नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने, यहाँ पर देख रहे हैं आपको रियल सोल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये आपका पहला केस हो गया, व्हेन जब ये वाला जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं जब ये नेगेटिव रहेगा तब। जैसे आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसका देखो नेक्स्ट केस लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, देखो 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3, ठीक है। 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 एंड विच इज इक्वल टू 1। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, माइनस क्यों दिए हैं, बिकॉज आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल जो दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये भी देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली सॉल्व करते हैं। ओके, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको अरेंज करके ठीक से लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 2x और इधर पे आ गया माइनस ऑफ 1 यानी कि प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और उससे आपको पता चल जाएगा रियल सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं d की वैल्यू, जैसे आपको पता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है। तो बताओ b स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस ऑफ 4a है 1, c है 2, ठीक है। दैट इज 4 माइनस ऑफ 8 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 4। अगेन क्या देख रहे हैं, d की वैल्यू माइनस ऑफ 4 आ गई विच इज लेस देन 0। अब बताओ क्या रियल रूट्स पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, बिकॉज d की वैल्यू लेस देन 0 है। इट मींस दैट यहाँ भी आपका रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। देखो अगर इसमें d की वैल्यू अगर आ जाती ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या तो 0 आ जाता या तो ग्रेटर देन 0 आता, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू रहता,
तब हम लोग इसके रूट्स बता सकते थे कि रियल है ना। तो आपका क्वेश्चन आंसर उसी तरह से हो जाता है कि जितने रूट्स होते आइदर रियल रहता तो क्वाड्रेटिक है तो 2 रियल रूट्स, तो इसमें 2 आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या यहाँ देख क्या रहे हैं कि आपका कोई रियल रूट्स नहीं है। पहले वाले केस में भी इमेजिनरी रूट आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज लेस देन 0 है। दूसरा वाला केस में भी क्या देख रहे हैं, नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बोला गया था, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर बोला जाता नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन कितना निकलेगा, तो यहाँ भी आपको ये वाले इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। ये देखो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a है ना। तो इससे आपका 2 रूट निकलता और ये वाला केस में भी आपका 2 रूट फाइंड आउट होता बाय दिस फॉर्मूला। तो उससे आप बोल सकते थे इसके कितने सोल्यूशन हो जाते, 4। यहाँ से 2 फाइंड आउट होता और इधर से भी 2 रूट्स निकलते है ना। अगर बोला जाता नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तब आप बोल सकते थे कि इसका 4 सोल्यूशन है, तो डी आंसर होता। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना कि आखिर बोला क्या गया। अगर बोला जाता नंबर ऑफ इमेजिनरी सोल्यूशन कितने हैं, तो आप बोल देते 4। या तो बोला जाता नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो वो भी 4 होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से पढ़ना क्या बोला गया। रियल सोल्यूशन यानी यहाँ तो कोई रियल सोल्यूशन आया ही नहीं, ठीक है ना। तो 9 का ए आंसर हो गया, दैट इज 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो यहाँ आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला गया, ठीक है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है कि रियल सोल्यूशन बताओ या फिर इमेजिनरी सोल्यूशन कितने हैं वो बताओ, सिंपल बोल देंगे कितने सोल्यूशन फाइंड आउट हो गए वो बताओ, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ भी देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर मॉड है ना, तो यहाँ भी हम लोग को 2 केस लेना होगा, एक प्लस लेंगे प्लस में और एक माइनस में, बिकॉज आपको पता है मॉड ऑफ 3 ले लिया इसकी वैल्यू भी 3 होती है, और मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3 ले लिया इसकी वैल्यू भी 3 होती है। इट मींस दैट इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ 2 केस क्या क्या अराइज होगा, एक्स स्क्वायर एक बार तो प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 ले लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन ये वाला जो आपका वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगा तब, ठीक है। एक केस ले लेंगे व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 लिए ये वाला टर्म यहाँ पर, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। जब ये टर्म नेगेटिव रहेगा तब की बात। ओके, तो पहला केस हम लोग क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 ये वाला, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर माइनस 1 और इधर पे 1 आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ 2 का इक्वल टू 0। देखो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं कितने सोल्यूशन आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताओ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर बताओ x की 2 वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। तो बाय ट्रिक हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ 2 है, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 1 है ना। तो यहाँ पर देखो ये मिडिल टर्म क्या है, 1 है ना, तो यानी कि 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक 2 लेना है, एक नंबर माइनस ऑफ 1 लेना है। ये क्लियर हो रहा है ना। जैसे मैंने ट्रिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो और जो कोफिशिएंट है वो दोनों नंबर लेना, 2 1 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। अब ये जो आपको नंबर है, अब मिडिल टर्म को देखो 1 है ना, यानी 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 नंबर आपको क्या क्या लेना होगा, एक 2 लेना होगा, एक माइनस 1 लेना। अब साइन चेंज कर देंगे, अब बताओ 2 का साइन चेंज किया माइनस ऑफ 2 और माइनस 1 का साइन चेंज किया 1, यानी ये 2 आपका रूट्स आ गया या फिर बोलो इसका सोल्यूशन आ गया। ओके, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं कब, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो अभी सेकंड वाला केस सॉल्व नहीं करते, यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर क्या लिए थे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका सोल्यूशन क्या आ गया है, x इक्वल टू, एक आया है माइनस ऑफ 2, एक 1 आ गया, एक 1 तो ठीक है, x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 है। ओके, ये तो सोल्यूशन आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो सिंपली यहाँ क्या लिख देंगे, इट नॉट सेटिस्फाई दी कंडीशन, इट डज नॉट सेटिस्फाई दी कंडीशन आपका क्या था, जब आप ये वाला जो वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 1 जब आप लिए हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जब वो पॉजिटिव रहेगा तब, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या होना चाहिए, x के वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये वाला वैल्यू तो
नहीं होगा, ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग सिर्फ x इक्वल टू 1 ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ x इक्वल टू 1 यही वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे। आपको क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों? बिकॉज कंडीशन क्या लिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये पहला केस हो गया। इन द सिमिलर वे हम लोग सेकंड वाला केस भी देख लेते हैं। सेकंड वाला केस क्या है, व्हेन x शुड बी लेस देन 1, ये वाला केस। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या था, 1। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका कितना सोल्यूशन फाइंड आउट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और इधर प्लस 1 माइनस 1 मतलब इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको बताओ x की वैल्यू 2 आ गई ना, एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। ठीक है, और आपका कंडीशन क्या लिए थे, x भी लेस देन 1, है ना, ये सेकंड वाला कंडीशन था, ये वाला। ठीक है ना, x शुड बी लेस देन 1 के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो अगेन, यहाँ क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 1, इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। ये क्लियर हो रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, दैट इज x शुड बी लेस देन 1। ये क्लियर हो रहा है। देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 था ना आपका क्वेश्चन में, यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक बार पॉजिटिव वाला ले ली, दैट इज केस 1 हो गया, और एक हो गया केस 2, जब ये वाला वैल्यू नेगेटिव रहेगा तब, यानी x शुड बी लेस देन 1। अगेन क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 1, ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी यहाँ से आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, यहाँ से सिर्फ x इक्वल टू 0 ही एक सोल्यूशन आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो एक सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 0 और एक यहाँ पर ले लिए हैं x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या क्या आ गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या क्या आ गया, एक x इक्वल टू ये वाला, पहला वाले केस में देखो एक x इक्वल टू 1 ले लिए when x is greater than equal to 0, पहला कंडीशन वाला। ठीक है, x इक्वल टू 0 when x is less than 1, यानी ये दो आपका केसेस जो लिखे थे, इससे आपको दो सोल्यूशन मिल गया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 2। ठीक है, तो आंसर में आप देखो C इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी भी आप याद रखना, चाहे जितने भी मॉड वाले टर्म रहेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली भी ये वाला क्वेश्चन में भी देखा, मॉड जब भी रहेगा इसका दो केस ले लेना, एक प्लस पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव लेना। ठीक है ना, तो ये 9 आई होप क्लियर हो गया होगा, ये 10 भी उसी तरह से। कभी भी मॉड वाला टर्म रहेगा आपको दो केसेस से सॉल्व, दो केस लेना ही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, इफ x इज रियल, ठीक है, x इज रियल एंड k इक्वल टू, देखो k की कुछ आपको वैल्यू गिवन है, देन आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं कि आपको तीनों जो ऑप्शन है इनइक्वालिटी में है ना, यानी कि आपको k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं k इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, और इधर पे क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, सिंपली ये है। ओके, अब सिंपली सॉल्व करते हैं और क्या। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, सो सिंपली यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर है आपका, कॉमन ले लेते हैं, तो k प्लस k माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है। देखो ये सारे टर्म को आपको जो RHS में है उसका LHS में ले आ रहा है सिंपली, है ना। तो यहाँ पर बताओ k आ गया, ये हो गया k माइनस 1 एक्स स्क्वायर। उसी तरह x वाला टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पर k आ जाएगा, ये माइनस ऑफ x था, इधर आ गया तो प्लस 1 हो गया x। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, ये हो गया प्लस k और ये उधर गया माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, x इज रियल, क्या बोला गया है, x इज रियल। अब बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x की वैल्यू रियल कब होती है, अभी तुरंत मैंने बताया ना x की वैल्यू रियल कब होती है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में जैसे डिस्कस किए थे, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस दैट आपको पता चल जाता है उससे कि उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होगा। ठीक है, अगर लेस देन 0 रहता है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। तो यहाँ आपको बोल दिया गया कि x रियल है।
ठीक है, यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक्स इज रियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें देखो के को क्या कंसिडर कर लेते हैं ना कि इफ के इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। के नॉट इक्वल टू 1 इसलिए कंसिडर किए, यहाँ पर जैसे 1 कर देंगे तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया ना, एक्स स्क्वायर तो 2 क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक केस ये ले ली कि के नॉट इक्वल टू 1 और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये आपको क्लियर हो रहा है, ग्रेटर देन क्यों 0 रहेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है उससे रूट्स रियल निकलते हैं, यानी एक्स की वैल्यू रियल रहती है, ठीक है। अब इसमें देखो देख रहे हैं ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी क्या है यहाँ पर, देखो ये वाला है ना k प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4, a क्या है देखो k माइनस 1 है, c क्या है ये वाला टर्म k माइनस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। देखो आपको क्वेश्चन में क्या था कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो सिंपली इसको देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे आपको बोल दिया कि x रियल है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसी से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ यहाँ k प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 k माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो आपका ये k प्लस 1 होल स्क्वायर है और ये देखो ये 4 है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2k माइनस ऑफ 1 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना ये a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखो 2k माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ना 4k माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने बोला ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, ये लिखते हैं ना। तो सिंपली ये वाला जो आपका आया है वैल्यू उसको a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, चलो मैं इक्वेशन को दोबारा से लिख देती हूँ। क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर है तो माइनस ऑफ इधर पे क्या था 2k माइनस 1 था, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। इसको सिंपली क्या मैंने बोला इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी a क्या है, a है k प्लस 1, b क्या है ये वाला होल टर्म 2k और माइनस ऑफ 2, ठीक है। इन द सिमिलर a माइनस b, बताओ a हो गया k प्लस 1 और माइनस ऑफ b यानी कि ये वाला टर्म माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा 3k और माइनस ऑफ 1 और इधर पे हो जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 1 और यहाँ देखो प्लस 2 यानी कि प्लस 3, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। सो यहाँ पर देखो ये वाला आपका इनइक्वालिटी आ गया। एक और स्टेप में देखो, अब यहाँ देखो इसमें क्या करते हैं ना, माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस ऑफ 3। देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। देखो आपको पता होगा कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से या फिर डिवाइड करते हैं कोई नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ओके तो यहाँ ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, ये क्लियर है। अब देखो इस इनइक्वालिटी को सिंपली सॉल्व करना है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k वैल्यू निकल जाएगा, है ना। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया था ये k फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू। ओके अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड मैंने आपको फंक्शन वाले चैप्टर में आप देखना इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, याद है आपको क्या था, रियल लाइन एक कंसिडर कर लेना है। यहाँ हो गया आपका प्लस इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस ऑफ इंफिनिटी। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, क्या पॉइंट्स होगा बताओ। यहाँ देखो 3k माइनस 1 है ना और ये k माइनस 3 है। अब रफ में क्या करना, k माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देना, कुछ भी वैल्यू रहे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गया k इक्वल टू 3 और इधर पे 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 करना। तो यहाँ से आपको k इक्वल टू क्या मिल गया 1/3, एक 1/3 मिला और एक 3 मिला। अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट कर देना, सिंपली वैल्यू यहाँ पर 3 मिला ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना, ये पॉइंट्स कैसे आएगा। आपको सिंपली रफ में क्या करना है, जो आपका
रहेगा इनइक्वालिटी में, सिंपली इक्वल टू 0 करके आपको पॉइंट मिल गया, एक 3 मिला, एक 1/3 मिल गया। तो देख रही है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप पॉइंट कैसे कंसिडर किए। अब यहाँ देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर ले लो, कुछ भी, एनी नंबर, 4 5 6 7 100, एनी नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें प्लॉट करते हैं। अब देखो यहाँ k इक्वल टू सपोज 4 ले लेते हैं। 4 वैल्यू जो है इसमें पुट अप करो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ऑफ 1, और इधर पे ये सारी चीज रफ में करना, ठीक है। इधर पे देखो 4 माइनस ऑफ 3, देखो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये देखना है सिर्फ, है ना। यहाँ देख रहे हैं 12 माइनस 1, ये तो 11 होगा, इधर पे 1 होगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, प्लस आएगा। देखो कभी भी कोई भी वैल्यू 3 से लेके इंफिनिटी तक इसमें पुट अप करेंगे ना, इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए मैंने बोला कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस आएगा, तो इसलिए प्लस लिख देना, ठीक है। अब देखो 1/3 से लेके 3 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, उसके इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। इन बिटवीन 1/3 से लेके 3 तक कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, इसमें बहुत सारा नंबर है ना, रियल नंबर, रियल लाइन है। तो देखो k इक्वल टू सपोज करो 1 ले लेते हैं, 1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। इसमें सिंपली पुट अप करेंगे तो बताओ क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 1, और इधर पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये देखना है नंबर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, इधर आएगा माइनस ऑफ 2। यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो यहाँ आपको सिंपली माइनस लिख देना है। क्लियर हो रहा है। उसी तरह से माइनस इंफिनिटी से लेके 1/3 में के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, सपोज k इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, 0 इसमें पुट अप करो। देखो ये सारी चीजें आप रफ में करना, ठीक है। मैं आपको ये तरीका एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कैसे करते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 3 इंटू 0 माइनस ऑफ 1, और इधर पे हो गया 0 माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 और ये हो गया माइनस ऑफ 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ आप प्लस लिख दो। ये क्लियर हो रहा है। देखो क्या किए, जो भी इनइक्वालिटी था वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कैसे पॉइंट आया है, ठीक है। अब इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लेना, सिंपली वैल्यू इसमें पुट अप करना। अब देखना वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो उसी तरह से प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिख दिए, ओके। अब आप इनइक्वालिटी देखो, इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पर देखो ये जो इनइक्वालिटी है क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। लेस देन यानी नेगेटिव, बताओ नेगेटिव कहां पर है, 1/3 से लेके 3 तक। तो आपका इनइक्वालिटी क्या मिल गया, k इक्वल टू आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 से लेके 3 तक, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। देखो आपको इनइक्वालिटी क्या लेस देन इक्वल टू है ना, यानी आप इसीलिए नेगेटिव वाला देखो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ लाई करेगी 1/3 से लेके 3 तक, ओके। यानी आप बोल सकते हो k बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3 तक। ये क्लियर हो गया। ये सारी चीजें रफ थी, है ना, इधर इधर पे सारा रफ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो आपको k का वैल्यू क्या मिल गया, इट लाइज बिटवीन 1/3 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या था, x रियल होना चाहिए बोला गया है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सिंपली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये इनइक्वालिटी आ गया, ओके। बाय द वेवी कर्व मेथड आई होप एक्सप्लेन की, जो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नहीं क्लियर हुआ तो फंक्शन वाला क्वेश्चन भी आप दोबारा से करें ना, इसमें इनइक्वालिटी वाला था, उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देख लिए k की वैल्यू कहां से कहां रहेगी, 1/3 से लेके 3 तक, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। सो ये देखो क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो लिख लेते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या बोला गया है, रूट्स आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, देन b स्क्वायर माइनस ऑफ 4c की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4c की आपको वैल्यू चाहिए, और आपको एक कंडीशन क्या दिया गया है, जो इसके रूट्स होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सपोज कर लो इसका रूट्स ले लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आर दी रूट्स,
ठीक है, इसका ये दोनों रूट्स ले लिए, ठीक है। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आपको याद आना सम ऑफ द रूट क्या होता था, माइनस ऑफ बी बाय ए, है ना। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये देख रहे हैं माइनस एक्स है, तो यहाँ माइनस ऑफ बी हो गया, डिवाइड बाय ए तो यानी ए की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ आपको क्लियर हो रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था ना, तो इससे सिंपली कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 है, बी है आपका माइनस ऑफ बी और सी तो सी ही है, तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, बी मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाय ए, यानी सी मिल गया। ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको कंडीशन क्या दिया है कि रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या बोला गया है, देखो रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्लियर हो रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या, कंटिन्यूअस है, जैसे एक रूट 1 होगा तो दूसरा 2 होगा, ऐसा क्लियर हो रहा है। देखो यहां लिख देते हैं रूट्स आर कंसेक्यूटिव, ठीक है, रूट्स आर कंसेक्यूटिव मतलब कि बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस 1 होगा, ये क्लियर हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो सपोज कर लो कि इसका रूट्स है, एक 1 है एक 2 है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक 1 है और दूसरा क्या है 1 प्लस 1 है ना, तो इसीलिए हम लोग बीटा को क्या कर लिए हैं, अल्फा प्लस 1 ले लिए, तो रूट्स आर कंसेक्यूटिव, तो बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखो आप ये वैल्यू निकाले हो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या की जगह में हम लोग ये पुट अप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन रूट्स आर कंसेक्यूटिव, तो बीटा के बदले में अल्फा प्लस 1 पुट अप करते हैं विच इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो यहाँ से आपका बी निकल गया। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी था ना, सिंपली फिर से हम लोग बीटा का वैल्यू पुट अप करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको सी भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गया, सिंपली वैल्यू को पुट अप करो, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4c की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, बी की वैल्यू यहाँ क्या निकाले, देखो 2 अल्फा प्लस 1 है ना, तो लिख लेते हैं 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4c क्या है, देखो अल्फा, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आएगा ना विच इज इक्वल टू सी, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा, ये क्लियर हो रहा है ना। ये कैसे फाइंड आउट हुआ बी और सी, देखो सिंपली मैंने जैसे बताया कि अगर दो रूट हो गए अल्फा और बीटा, तो उससे आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब देखो आपको एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन रूट्स आर कंसेक्यूटिव, इट मींस दैट एक रूट आपका अल्फा हो गया, दूसरा क्या होगा अल्फा प्लस 1 होगा, इसीलिए बीटा इक्वल टू क्या लिख दी अल्फा प्लस 1 लिख दी, ठीक है ना। तो उससे आपको बी और सी की वैल्यू आपको मिल गई, ये वाला और ये वाला, सिंपली वैल्यू को पुट अप किए हैं बी और सी के, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिंपली सॉल्व कर दो, यहाँ पर बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप लिख दो, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab यानी 4 अल्फा, और इधर सिंपली मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना, इक्वल टू 1 आ गया, यानी यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4c की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, देख लेते हैं आंसर में, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो इसमें हम लोग अभी तक सारी क्वेश्चंस में क्या देखे, मॉड वाला फंक्शन वाला क्वेश्चन था, तो जैसे मैंने बोला उसका 2 केसेस अराइज होता है, तो वो 2 केसेस उसी तरह से आप सॉल्व करना, ठीक है। ये देखें कि रूट्स अगर कंसेक्यूटिव है तो इस तरह से सॉल्व करना। आई होप ये सारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाया सारे क्वेश्चन अब तो क्लियर हो गए होंगे, और सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप तो दोबारा आप क्वेश्चन सारे दोबारा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार मैंने तो आप तो देख ही रहे हो सारा सोल्यूशन कैसे सॉल्व करें, आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोबारा ये क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करो, है ना, सो दैट आपको ईच कॉन्सेप्ट कहीं भी ईच स्टेप आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा वीडियो को देखो, और आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए सारे ईच स्टेप, ठीक है ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ये सारे क्वेश्चन 7 to 12 हो गए, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो प्रैक्टिस कर लो वो सारे क्वेश्चन भी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।
एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर करो। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लगभग मैं आर डी शर्मा की बहुत सारे चैप्टर आई थिंक कवर कर चुकी हूँ। एक दो अगर रह भी गया होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, इस चैनल के नाम पे ही है, ओके। वहां पर वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर लो। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, सो आप प्रैक्टिस करते रहो और स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो बाय।